हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का वापस से एक मरते क्वांटम क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ल्यूकास टेस्ट के बारे में। ल्यूकास टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम, जेईई नीट जैसे एग्जाम पे बहुत पूछता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि ल्यूकास टेस्ट होता है क्या है। देखिए, ये टेस्ट जो है वो क्यों कराया जाता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है उसको पहले समझते हैं। ल्यूकास टेस्ट जो है, ल्यूकास मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, और टेस्ट मतलब कोई भी टेस्ट कराने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर ये टेस्ट कराने का मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट जो होता है ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि एक अल्कोहल को पहचानते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सैंपल में एक अल्कोहल दे दिया हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक अल्कोहल है, बेकर है, और इस पर आपको अल्कोहल दे दिया हो, और आपको बोल रहा है कि अल्कोहल को पहचानने कि ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या फिर ये 1 डिग्री है। तो आप इसको पहचानिएगा कैसे। ठीक है, जनरली हम लोग ये प्रैक्टिकल में ये करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है जनरली, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये अल्कोहल दिया हुआ है और आप इस पे क्या कर रहे हैं, ल्यूकास टेस्ट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं। ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है यहाँ पर मैं बताते चलूँ। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो है, लूकास रिएजेंट जो होता है वो होता है आपका ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप जब इस दोनों को ट्रीटमेंट कराते हैं, इन दोनों रिएजेंट को जब आप इस बेकर में डालेंगे, और अगर मान लीजिए इस पर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर वो टर्जिडिटी 2 मिनट के बाद दे रहा है तो ये अल्कोहल जो है कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का अल्कोहल है। अब आते हैं इसके रिएक्टिव ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये 3 डिग्री है, मान लीजिए इस अल्कोहल, इस बेकर में जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री का है। जैसे ही आप इस ल्यूकास टेस्ट को डालिएगा, इस पर ल्यूकास रिएजेंट को इस बेकर पे डालिएगा, अगर वो इमीडिएटली टर्जिडिटी छोड़ दे, क्या करे, इमीडिएटली टर्जिडिटी छोड़ दे, तो मतलब ये जो अल्कोहल है ये कितना डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब आते हैं कि रीज़न क्या है कि ये 3 डिग्री को जल्दी क्यों दे रहा है, 2 डिग्री को दे क्यों रहा है, और 1 डिग्री को ये अल्कोहल, ये रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब ये यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। अब होता क्या है जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि होता क्या है रिएजेंट के टाइम में। देखिए, मान लीजिए कि आप अगर 3 डिग्री बना रहे हैं, 3 डिग्री का रिएक्टिव ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है, उसके बाद 1 डिग्री का। और अगर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है। अगर आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पढ़ के आए हैं तो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पढ़ रहे होंगे, तो मतलब ये जो टेस्ट है ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो ये है रिएक्टिव ऑर्डर इसका, कि ये सबसे ज़्यादा ये टेस्ट कौन देगा? 3 डिग्री देगा, उसका 2 डिग्री देगा, ये 1 डिग्री देगा। तो ये टेस्ट आपको पता चला किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CCH3 CCH3, और आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पास OH है। तो आप इस पर जब ZnCl2 डालें और कंसनट्रेटेड HCl डाल दिए, तो ये क्या कर रहा है थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से ये अल्कोहल निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये CH3 ऐसे ही लग गया, और ये Cl जाके इसमें लगेगा, और Cl लगने के साथ इसे हम लोग बोल सकते हैं टर्ट अल्काइल हैलाइड। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्ट अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये 3 सेम तरीके का क्या है आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। तीनों तरीके का अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्काइल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे टर्ट अल्काइल हैलाइड। तो मतलब अगर ये कंपाउंड, ये रिएजेंट अगर इस अल्कोहल पे गिरा और इमीडिएटली टर्जिडिटी छोड़ दिया, तो ये अल्कोहल किस तरीके का है? 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, समझ में आया? यही है बस रीज़न, और कुछ नहीं है। ये टेस्ट एकदम आराम से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाए हैं पढ़ाने के लिए आपको, वो समझाते हैं। ठीक है, थैंक यू।